ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता सेकंड चैप्टर 69th श्लोक। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। बड़ो अद्भुत देखते ही श्लोक हैं। ओ हिंदी में बहुत अद्भुत है ये श्लोक। पहले तो वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग कर देता हूं, उसके बाद इसके ऊपर चर्चा होगा। सर्वभूतानाम, सारे भूतों के लिए, मतलब भूत मतलब भूत प्रेत नहीं, प्राणी कुल, जीव कुल, मनुष्य कुल, सबके लिए, मतलब साधारण जीव या जो निशा रात जैसे लगता है, तस्याम उसमें संयमी जागृति, जो जितेंद्रिय पुरुष, संत, महात्मा, ब्रह्मनिष्ठ पुरुष जागृति, जागे हुए रहते। यस्याम, और जिनमें भूतानि, साधारण मनुष्य, जागृति, जगे हुए रहते हैं, पश्यतः मुनेः, ऐसे तो है परमार्थ दृष्टि युक्त, ऐसे मत समझिए, क्योंकि उसका चर्चा करूंगा तो अनफोल्डमेंट में सुविधा होगा। तो मुने है मननशील व्यक्ति के लिए उन्होंने क्या देखते हैं? सा निशा, रात जैसे, मतलब साधारण प्राणियों के लिए जो रात्रि के जैसे है, उसमें जितेंद्रिय पुरुष पुरुष सदा जागृत रहते हैं, और जिसमें साधारण व्यक्ति जगे हुए हैं, उसमें परमार्थ दृष्टि युक्त मननशील व्यक्ति रात्रि जैसे ही उनके पास लगता है। तो लगेगा ऐसा कि ज्ञानी क्या चोर है क्या? क्योंकि साधारण लोग रात में सोते हैं, चोर लोग क्या करते हैं? रात में जागे हुए रहते हैं, और दिन में जब साधारण मनुष्य जगे हुए रहते, तो चोर डकायत सब सोए हुए रहते हैं। थोड़ा चर्चा इसके ऊपर। देह, मन, बुद्धि के चश्मा में हम लोग, ये आत्मा चश्मा पहने हुए है। चश्मे का रंग काला होगा तो पूरा जगत को थोड़ा काला काला लगेगा। सनग्लास, किसी किसी ने, अब बहुत शौकीन होता है तो हरा ग्लास लगाते हैं, कोई लाल ग्लास, कोई पिंक ग्लास, तो जगत उनके सामने ऐसा ही हो जाता है। तो देह, मन और बुद्धि की चश्मा में साधारण व्यक्ति देखते हैं, और आत्मज्ञानी बगैर चश्मा खुले आंख में जगत को देखते हैं।
खुले आंख मतलब आध्यात्मिक दृष्टि। भगवान अर्जुन को यही समझाना चाहते हैं। भगवान हैज यूज्ड एन एलेगोरी, रूपक। तो अब देखिए, जगत में सिर्फ हमारे वैदांतिक साहित्य ही इतना काव्यिक भंगी में विज्ञान को समन्वय किया, धर्म को समन्वय किया, आध्यात्मिकता की समन्वय किया। तो हमारे व्यास देव भी सारे लोगों के पास बहुत ही सुस्वादु प्रसाद, गीता रूपी प्रसाद वितरण किया। अज्ञानी और ज्ञानी दोनों की फर्क क्या है? दोनों व्यक्ति ही एक ही है। दो आंख, दो कान, एक मुंह, दो हाथ, दो पांव, साधारण मनुष्य जैसे। लेकिन डिफरेंस क्या है? ना डिफरेंस है आप एटीट्यूड में, अपने दृष्टिभंगी में। ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति का रियलाइजेशन हुआ है और अज्ञानी व्यक्ति का रियलाइजेशन नहीं हुआ, चश्मा पहने हुए अनरियल आई को लेकर ही जीवन आफ्टर जीवन बिता रहा, लाइफ आफ्टर लाइफ। अज्ञानी राग देश की चश्मा पहने हुए पूरा जगत को अपनी तरह ही देखते हैं। जो जैसे है उनका विचार भी ऐसे ही होगा, शास्त्र बोल रहा है। जो जैसे है, कोई आधा खाली ग्लास बोलेगा और तो कोई आधा पूर्ण ग्लास बोलेगा। हम लोग जब विचार करते हैं ना किसी के बारे में, किसी का कर्म के बारे में, एटीट्यूड के बारे में, वी शुड नो इट इज इन साइड अस, अनलेस एंड अनटिल इट इज देयर। ये हमारे लिए संभव नहीं है ऐसे विचार करना। मन, ये देह, मन, बुद्धि के द्वारा हमारे अंदर छुपे हुए, हमारे अंतर्निहित चैतन्य इस जगत को प्रकाश करते हैं। तो हमारे देह, मन, बुद्धि की जो व्यक्तिगत स्तर है, उसमें जो त्रुटि है, अपूर्णता है, वही अपूर्णता, वही त्रुटि हम लोग जगत में देखते हैं। मैं बार बार बोलता हूं, स्वामी विवेकानंद बोल रहा है कि एक बिल्ली पूरा जगत को बिल्ली ही देखते हैं। जब आप कभी किसी में बुराई देख रहा है, एटलीस्ट साधक होकर ये तो आपका बोध होना चाहिए कि ये मेरे अंदर है, इसलिए ही मैं उनको देख पा रहा हूं। दिस इज द साइंस। लेकिन स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपने प्रज्ञा दृष्टि में जो जैसे है ऐसे ही देखते हैं, एज इट इज। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर रात में कोई शहर में घुस गया तो उनका क्वेश्चन टेक्निकल होगा कि ये लाइट सिस्टम, ये एसी है ना डीसी है ना सोलर है ना ये इलेक्ट्रिक है, वायु चालित है।
लेकिन अगर कोई गांव से, दूर गांव से, जहां पर अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचे, ऐसा भी तो है, और कभी गांव शहर में नहीं आया, गांव छोड़कर, वो व्यक्ति अगर शहर में आ जाए तो व्यक्ति अवाक हो जाएगा। अरे, तेल भी नहीं है, सलते भी नहीं है, ऐसे कैसे व्यक्ति जल रहा है। गांव के व्यक्ति के पास एसी डीसी का फर्क नहीं है, सोलर का फर्क नहीं है। इस लोग के साथ इसका संबंध क्या है? ना अहम, अहंकार बोध में पूर्ण हमारे जो सीमित जीव है, लिमिटेड इंटेलेक्ट, लिमिटेड थॉट प्रोसेस वाला जो जीव है, उन्होंने उसी थॉट प्रोसेस के द्वारा ही, अपने इंद्रिय के द्वारा, माध्यम में जगत को देखते हैं। और प्रज्ञावान व्यक्ति अपने अंतर्निहित आध्यात्मिक प्रज्ञा से, प्रज्ञा दृष्टि से जगत को देखते हैं। एक ही जगत में दो प्राणी रह रहा है, एक जैसे देखने में हो सकता है, जुड़े हुआ भाई एकदम बिल्कुल एक जैसे, लेकिन एक का ज्ञान हो गया, एक अभी भी अज्ञानी है। दोनों के देखने में फर्क होगा। ज्ञानी व्यक्ति को चांचल्य नहीं आएगा कोई भी प्रकार की परिस्थितियों में। भगवान इसके बाद उदाहरण देंगे। अभी हमारे मन में सवाल आ सकता है कि पहले वाला जो श्लोक था उसके साथ इसका संबंध क्या है। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये था हमारा पिछले श्लोक। अभी ये ज्ञानिशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी, इन श्लोक का संबंध क्या है? न पूर्व श्लोक में भगवान इंद्रिय संयम करने से क्या लाभ होता है, और इंद्रिय संयम ना करने से क्या हानि होता है, क्या नुकसान होता है, इसके बारे में बोलकर मन और इंद्रियों का निग्रह करने का जो आवश्यकता है, ये वर्णन किए थे पिछले श्लोक में। और इसी श्लोक में जो साधारण मनुष्य है, साधारण मतलब ही और शी में भी एमए, बीएड, एमएड, पीएचडी, एलएलबी, जितना कुछ हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, जागतिक क्वालिफिकेशन हो सकता है, लेकिन जिनका अंतर्दृष्टि अभी तक खुला नहीं, वही साधारण मनुष्य है। भगवान यही बोलना चाहते हैं। क्योंकि हम लोगों को विचार करते हैं, कौन ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है, कौन सेंट जेवियर से पढ़ा है, कौन उसमें से पढ़ा है, किसने गोल्ड मेडल लिया है, यही हमारा विचार पद्धति है। हम लोग जब विचार करते, पता है वो कहां से पढ़े हुए हैं, अरे अंतर्दृष्टि खुला है क्या नहीं। गांव की कोई पाठशाला में पढ़े हुए व्यक्ति जिनका अक्षर ज्ञान ठीक से नहीं हुआ, लेकिन अगर अंतर्दृष्टि जिनका खोल गया है, भगवान उसको ज्ञानी बोल रहा है। हमारे विचार पद्धति, कौन कौन ऑफिस में काम करते हैं, कौन पोस्ट में है, कौन सीईओ है, कौन जीएम है, कौन वो है, ये है, ये हमारा जागतिक साधारण मनुष्य का विचार पद्धति है। अभी सवाल उठ सकता है कि सारे मनुष्य के लिए जो रात्रि है उसमें संयमी व्यक्ति जगे हुए रहते हैं,
इसका तात्पर्य क्या है? पहले ही समझना पड़ेगा कि ये रात दिन भगवान जो बताया है, या निशा, ये सब, ये लौकिक रात दिन नहीं, डे एंड नाइट नहीं, इसमें छुपे हुए जो अंतर्निहित तात्पर्य है, इनको समझना पड़ेगा। पहले समझना पड़ेगा ये रात बोलते हुए क्या समझाना चाहा भगवान ने, और दिन का मतलब क्या है ना। फिजिकल नाइट में क्या होता है, जो अमावस्या की रात, बिजली नहीं है, सपोज बिजली है, सब कुछ है, क्योंकि हम लोग सब जिस जमाने का है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी है। तो अगर आप घर में घुसे, बाहर से बहुत दिन के बाद आए, रात को घर में घुसे, लेकिन लाइट तो ऑफ करके हम लोग जाते हैं, हम लोग कुछ दिखाई नहीं पा रहा हूं, कोई दिखाई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब क्या, घर में कोई सामान नहीं है? जैसे अज्ञान की, ऐसे ही जब अज्ञान की तमसा में, अंधकार में सत्य आवृत रहते हैं, इसी अवस्था को भगवान निशा नाम से बताए हैं। और उसका विपरीत जब स्विच ऑन कर देते हैं, उनका नाम है दीन। ओहो, घर में सब कुछ है, जैसे रख के गया था ऐसे ही है। हमारे लिए, मनुष्य के लिए जो वर्किंग आवर है, डे टाइम, शहर के हर लोग दौड़ रहा है कर्म के लिए, ऐसे ही दीन एक उल्लू के लिए, फॉर एन आउल इट्स नाइट टाइम फॉर हिम, कर्म उस समय वो कुछ कर्म नहीं करेगा। और हम लोग जब निवृत्त हो जाता है कर्म से, हमारा वृत्ति से, पेशा से, वही एक उल्लू के लिए प्रवृत्ति काल है। हमारे मनुष्य के दृष्टि जहां पर छोटा पड़ जाता है, उल्लू का दृष्टि वहां पर ही तीक्ष्ण हो जाता है। और हमारे जब ये सूरज प्रकाशमान है, उस समय उल्लू अंधा बन जाता है। उल्लू के नसीब में सूर्य भगवान की दर्शन नहीं है ना। यहां पर इस श्लोक में जो व्यक्ति अनात्मदर्शी है, जो आत्मा को नहीं जाना और जानने का कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कैसे आप बहुत बात कर रहे हैं स्वामी जी, सुबह 7:30 बजे, दोपहर को 11 बजे, रात को 8 बजे, कितना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है पता है? कितना फोन कॉल्स, कितना फेसबुक, कितना व्हाट्सएप, कितना टीवी सीरियल, और फिर भी आप बोलेंगे कोशिश नहीं कर रहे हैं। हाँ, आप लोग ज्ञान के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विज्ञान के लिए नहीं। जो व्यक्ति विज्ञान के लिए कोशिश नहीं करते, मतलब जो जाना है उसको अपने जीवन में अपनाने के लिए जो कोशिश नहीं कर रहा है, वही अनात्मदर्शी है। और उस अनात्मदर्शी के साथ उल्लू का कंपेयर किया हुआ है। आत्मा ही सर्व प्रकाशक है,
न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयमग्निः तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। आत्मा ही सारे वस्तु का प्रकाशक है। जब ज्ञानी व्यक्ति अपने अंतर्निहित ज्ञान की जागरण अवलोकन करते हैं, तब हम लोग एक व्यक्ति को जागृत व्यक्ति बोलते हैं आध्यात्मिक परिभाषा में। तब अपने ज्ञान की प्रकाश में अपने स्वरूप को ही अनुभव करते हैं। ये विश्व प्रपंच तब उनके सामने है लेकिन कोई वैल्यू नहीं है। रस्सी है लेकिन जला हुआ रस्सी बांध नहीं सकता। बीज है लेकिन वो भुना हुआ बीज, उसमें से कल नहीं उठेगा, अंकुरोद्गम नहीं होगा। पूरा विश्व को तब स्वप्न जैसे मिथ्या लगेगा। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति, इंद्रियशील व्यक्ति, उनका विचरण भूमि ही जगत है। ज्ञान की बात तब उनके पास आश्चर्य लगता है, अरे पागल है क्या, बोल रहे तुम है इसलिए जगत है, तुम ही पूरा जगत हो और तुम्हारे अंदर ही पूरा जगत भरा हुआ है, पागल हो गया क्या। उनके पास ये सब शब्द, इट विल appear as the blabbering of an insane। वो व्यक्ति का कैसा आचरण होगा, आप कभी सत्संग में उनको लेके चले, उनका निद्रा आएगा, आलस्य आएगा। हाँ, निशा निशा हमारा क्लासमेट था। समझिए, आपने बताया ना निशा, क्या बताया, अरे भाई नहीं, या निशा सर। सवाल उठ सकते हैं आपके मन में कि जो लोग जगे हुए हैं उनको भी आप सोए हुए बोल रहे हैं, निद्रित बोल रहे हैं। अब सोचिए, अगर आप सो रहे हैं और बहुत सुंदर स्वप्न देख रहा है, स्वप्न में क्या है, अपने जीवन की जो जो डिजायर था, मैं ये जाऊंगा, मेरे साथ हर वक्त मेरा ये पसंदीदा व्यक्ति रहेगा, वस्तु रहेगा, मैं जो बोलूंगा पूरा जगत सुनेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम माय वाइफ। एक व्यक्ति चुनाव चलते चलते फोरकास्ट कर दिया कि आई कैन फोरकास्ट यू हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड फिनेंस मिनिस्टर। अरे सब लोग बोला भाई चुप हो जाओ, जेल में जाना है क्या। इलेक्शन कमीशन ने पूरा फरमान जारी कर दिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, नो एग्जिट पोल। बोला भाई कोई सुप्रीम कोर्ट भी मान लेगा जब मेरा ये फोरकास्ट पूरा के पूरा हो जाएगा, अब देखना। और इस बार जो होगा ये कमाल की होगा, एक ही व्यक्ति
will be the prime minister, home minister and finance minister. बोले कौन बोलो ना, he is my wife. So ऐसे ही तो जिनका, जैसे जब आप सोए हुए हैं और बहुत अच्छा स्वप्न देख रहा है, तब क्या आपको लगता है कि आप सोए हुए हैं, आप स्वप्न देख रहे हैं? लेकिन फिर भी एक सवाल हो सकता है कि अगर ऐसे ही ज्ञानी अगर होगा, तब तो मैं जाग ही गया। जागे जथा सपन भ्रम जाई। स्वप्न को तब स्वप्न लगता है जब आप जागे जाते हैं, जग जाते हैं, तब लगता है कि भाई ये स्वप्न ही था, वास्तव में इनका कोई वास्तविकता नहीं है। ऐसे ही अविद्या की अंधेरा में छाए हुए, मोहों की निद्रा में आच्छन्न जीव, हो सकता है इज अ वेरी क्लेवर, अरे बहुत चालू आदमी है, कितना धन कमाया इतना कम समय में, देखा। लेकिन आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए वो सोए हुए व्यक्ति है। जैसे एक सोए हुए व्यक्ति अपने स्वप्न राज्य में बहुत्व की सृष्टि करते हैं अपना ही कल्पना में, ऐसे ही अज्ञानी व्यक्ति अपने जीवन की मूल्यवान समय खर्च करके इसी मिथ्या जगत प्रपंच को बढ़ाने में ही लग जाते हैं, अपने मिथ्या मोहों की वश में। जागृत व्यक्ति अपने के सिवा, मतलब स्वप्न दृष्टा के सिवा और किसी को सच मानने में तैयार नहीं होता कि ये सपना था। लेकिन देखा कौन भाई? स्वप्न दृष्टा तो आप ही है। स्वप्न दृष्टा के भिन्न बाकी सारे मिथ्या है। ऐसे ही जो प्रबुद्ध है, जो आत्मज्ञानी है, वो अपने आत्म सत्ता के सिवा और किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को, परिस्थिति को सच बोलकर नहीं मानते। अभी सवाल उठ सकता है कि साधारण जीव जहां पर जगे हुए हैं, मननशील ज्ञानी मुनि के पास, और रात जैसे कैसे लगता है? देखिए, अविद्या की अंधकार में अज्ञानी बहुत लंबा स्वप्न देखता है और खुद को कर्ता मानता है। स्वामी जी, आप देखो, ये ऑफिस मैंने बनाया, ये घर मकान कुछ नहीं था, एकदम जीरो से मैंने चालू किया। मैंने इतने बच्चे को पढ़ाया, इतना दान दिया। ये देखिए, जो मंदिर का मेन गेट है ना, पिताजी का नाम पे बना दिया। जीते जी पिताजी को कभी ऐसा हो सकता है जो खाना नहीं दिया, लेकिन मरने के बाद उनके नाम पे
मंदिर का गेट बना दिया। ऐसा हुआ है बहुत, आप लोग भी जानते हैं। जो करता है उनका एक अहंकार है, और जो कर्त्री है उनका और एक अहंकार है। तुम तो सिर्फ पैसा ही कमाया, अगर मैं नहीं होता तो ये सब होता? तुम्हारा कोई बुद्धि है? नहीं भाई, तुम सिर्फ ऑफिस चलाना ही जानता है, घर का हिसाब किताब कुछ अलग ही है। अगर मैं नहीं होता तो तुम कहां खो जाता, तुमको पता है? एक एक व्यक्ति का एक एक अहंकार है। तो अज्ञानी जीव अपने दीर्घ लंबा स्वप्न में, स्वप्न स्वरूप जीवन में खुद को कर्ता मानकर बहुत कुछ करते हैं। और जो करते हैं, हर कर्म का एक फल है। आज सुबह ही मैंने देखा कि कर्म फल ज्ञानी को भी, कर्मफल ज्ञानी को भी छोड़ता नहीं। कर्मफल ऐसा ही है, प्रारब्ध कर्म किसी को छोड़ता नहीं। लेकिन जो अज्ञानी है, उनका क्रियमान कर्म भी फल देता है। तो कभी सुख, तो कभी दुख, कभी खुशी, कभी गम। इसके लिए फिल्म भी बन गया, गाना भी हो गया, लाखों करोड़ों रुपया कमा भी लिया। क्योंकि अरे एक तो मेरा बात बोल रहा है, कभी खुशी कभी गम। संसार कैसे है ना? एक व्यक्ति जंगल में गया और उनके पीछे 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 बाघ उनको चेज कर रहा है, और व्यक्ति दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है, और पहाड़ की खाद में आ गया। और पहाड़ के खाद में आकर देखा सामने बाघ, अगर जंप करे तो बचने का कुछ इच्छा, मतलब थोड़ा सा आशा है। तो व्यक्ति जंप कर दिया। एक पेड़ था, और उसमें से पेड़ का जो बट का जो झुड़ी होता है ना, ऐसे पकड़ लिया। पकड़ कर देखा, अरे नीचे ही जलाशय है, और मगरमच्छ बहुत दिन मनुष्य का मांस नहीं खाया, इसलिए सब लोग चलाया, ऐसे 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 करके मुंह खोल रहा है। लेकिन उन्होंने लगा मैं तो बच गया। ऐसे सोचते सोचते देखा कि जिनको पकड़ा हुआ है वो एक सांप है, वो भी पेड़ से झूल रहा था। बोला भाई, अरे बाप, क्या करूं अभी? ऊपर बाघ, नीचे मगरमच्छ, और जिनको पकड़ा हुआ है वो विषधर सांप। ऐसे ही जब चिंतन कर रहा है, तब जब वो जाम किया गाछ में, तो कुछ ऐसा हुआ ना। तो उधर एक हनीकॉम्ब था, मधुमक्खी का जो बनाते हैं ना, तो उसमें शेकिंग आया, तो मधुमक्खी काटने लगा। लेकिन मधु भी तो थोड़ा थोड़ा, एक बूंद एक बूंद एक बूंद करके, वो बेचारा क्या करे, मुंह हा करके ऐसे मुंह खोल दिया। और कितना मिठास है। यही है जीवन का सुख का नाम। ऐसे ही हम लोग कभी खुशी और सभी गम इस अवस्था में चलते हैं। इसीलिए उनका जो, उनके पास शुभ और अशुभ कर्म का गुरुत्व बहुत। आज मंगलवार है, आज जय मंगलवार की उपवास है। आज ये आपने मंगलवार और शनिवार को मोचा खा लिया, अरे बाप रे!
क्यों, क्या होगा, कितना नियम है। तो वेद ऐसे व्यक्ति को लिए भी बहुत कुछ लिखा, और उनके पास वेद का वही शब्द ही महत्वपूर्ण है, अहम ब्रह्मास्मि नहीं। जैसे पूर्व पक्षी जब शंकराचार्य जी के साथ तर्क मचा रहा है, तो भगवान शंकराचार्य जी बोल रहे वेद में जो इतना ज्ञान की शब्द है, इसका वैल्यू क्या है। बोला देखो, कर्म ही सब कुछ है, लेकिन कर्म करते करते लोग जब थक जाते हैं, तब कुछ नाश्ता पानी करते हैं, लेकिन उस समय भी मंत्र नहीं बंद होगा। तब उस समय लोग पढ़ते हैं अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म। ये तो टाइम बिताने के लिए। जागतिक जीव के पास वेद का कर्म का जो निर्देश है वही महत्व पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आत्मज्ञान में जग जाता है, तब सिर्फ मैं ही मैं हूं, कर्म भी मेरा, फल भी मेरा, जगत भी मेरा, सिर्फ मैं ही हूं। तो तब कौन कर्म करेगा। एक व्यक्ति जो अकेला रहते हैं, वो अपने फ्रिज से मिठाई चुरा के नहीं खाते, वो अपने अलमीरा से रुपया खुद चोरी नहीं करते। अकेला ही तो रहते हैं और कोई नहीं है। तब क्या कर्म करेगा ज्ञानी, किसके लिए करेगा। इसीलिए तस्य कार्यम न विद्यते, भगवान तृतीय अध्याय में 17 नंबर श्लोक में बताया है। जब तक आपके मन में द्वैत बोध होगा, तब तक कर्म रहेगा। Whenever there is the sense of duality in you, तब तक आपके लिए कर्म है। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है कि सिर्फ मैं ही मैं हूं, इस जगत मैं सिवा और कुछ नहीं, उसी उसी पल में सारे कर्म खत्म हो जाता है। चौथा अध्याय की 33 नंबर श्लोक में भगवान यही बताया है। क्या बताया है। श्रेयान द्रव्यम न्यायाद यज्ञात अज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञान की प्रशंसा किया है। उसी कर्म राज्य में, ज्ञानी का कर्म राज्य में भोगी का प्रवेश नहीं। लेकिन जो कर्म राज्य की बात कर रहा हूं, उसमें भोगी सर्व हर वक्त है, जोगी उसमें नहीं है। जहां राम रहेगा, वहां काम रूपी रावण नहीं रह पाएगी। जब मथुरा में भगवान कृष्ण आया, तब कंस को जाना पड़ा। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम नहीं। हरि ही ओम।